गाइस मैं रुखसार सलाम मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर तो कहते हैं चलते हैं। आई थिंक हिंदुस्तान तक हमारी वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड एज वाइट हाउस ओपनली विद इंडिया। हैं ये तो होना ही था। पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। विवाद पर कनाडा के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बयान सामने आया है, जिसमें माइकल रूबिन ने साफ तौर पर कहा है कि कनाडा के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। निज्जर आतंकवादी था Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden. Recently we're going to choose India. Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. तो जमाल खशोगी सऊदी अरब का एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था, वाशिंगटन में रहता था, उसको तुर्की में मार दिया। क्या कर लिया सऊदी अरब का? किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये ट्रूडो में अगर वाकई में दम है तो इंडियंस को निकाल के दिखाना अपने मुल्क से। मैं चाहता हूँ करे, वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो करेगा ना तो उसको सालाना $4.5 बिलियन का लॉस है सिर्फ इंडियन स्टूडेंट से तो हजम नहीं हो रहा ना कि इंडिया ऊपर जा रहा है, ठीक है, उनसे तो हजम नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है कोई ना कोई वो इशू उठाएंगे, कोई ना कोई, मगर अब इंडिया को फर्क पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। ये छोटे मोटे पटाखों से इंडिया का कुछ भी नहीं होता। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई इंडिया हमारे से रिलेशन ना खत्म करो, हमारे साथ ट्रेड को कंटिन्यू रखो, क्योंकि दुनिया अगर आप हमारे साथ रिलेशन खराब करेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ रिलेशन नहीं रखेगी। इंडिया अपनी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे है और कनाडा इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कनाडा के अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो वो इतने बदतर हैं कि मतलब पाकिस्तान से थोड़े से बेहतर हैं। मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ। हमें भी हमारे मुल्क भी चाहते हैं ना, हमारे मुल्क के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी चले जाएं। यहाँ पे रुकना कोई भी नहीं चाहता, यहाँ पे सिर्फ वो रुके हैं जो बाहर जा नहीं सकते। अब रिलेशन बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ। हमारे तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। जब से 70 साल हो गए हैं कभी बेहतर नहीं हो सकते। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले समय पे भी अपडेट किया कि अमेरिका इस मुद्दे पे भारत का पक्षधर ज्यादा दिख रहा है। उसी सेंस में पेंटागन यानी अमेरिका रक्षा विभाग का जो मुख्यालय आप लोग कह लो पेंटागन माना जाता है, वहीं से उनके एक अधिकारी का बयान आया है माइकल रूबल का। उनका कहना है कि भारत वर्सेस कनाडा विवाद में भारत कनाडा से कहीं आगे नजर आ रहा है, क्योंकि कनाडा ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। और जो निज्जर था जिसके खिलाफ भारत में आज से कई साल पहले हत्या के आरोप चल रहे हो, तो वो किसी भी देश का हो, फिर उसको अगर किसी ने मारा है तो वो गलत नहीं है। और वैसे भी भारत के खुफिया एजेंसी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला है। तो जो बुनियाद लगाए गए हैं कनाडा की तरफ से वो बिल्कुल बेबुनियाद है। पहली बात तो भारत की इन्वॉल्वमेंट उसके मर्डर में है नहीं, और दूसरी बात वो भारत का कुख्यात आतंकवादी था जिसके खिलाफ मर्डर तक के चार्जेस है। और अगर किसी भी बंदे के खिलाफ मर्डर के चार्जेस किसी भी देश में है तो वो किसी भी देश का नागरिक को उसको सजा देना का हक बनता है। तो दोस्तों ये साफ साफ कहना है माइकल रूबल का, जो कि पेंटागन के एक अधिकारी है। दोस्तों इसको लेके कनाडा में भारी टेंशन हो गई कि यूएसए लगातार भारत के पक्ष में बना। शहजाद साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह भारत इसराइल की पॉलिसियां इसराइल को कॉपी कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज ये मामला क्यों अहम हुआ? दो बातें हैं। एक तो आप ये देखिए कि हरदीप सिंह कनाडा का शहरी था, सिर्फ कनाडा का शहरी था। भारत दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं देता। कल महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया, कल आनंद महिंद्रा ने कर दिया कि हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है कनाडा में, हम सारी इन्वेस्टमेंट्स को खत्म करके वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है। एक कंपनी आई है इंडिया में, ऐसी हजारों कंपनियां हैं, वो इन्वेस्टमेंट बाहर निकालेंगी। इंडियन गवर्नमेंट जो इम्पोर्ट करती है, थोड़ा बहुत जो भी इम्पोर्ट करती है, वो इम्पोर्ट्स भी खत्म होंगे कनाडा के। इसकी अकल ठिकाने लगानी है जस्टिन ट्रूडो को। सीधी सी बात है, देखो अब ये मिशन है, जस्टिन ट्रूडो को दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए कनाडा। ये इंडिया का मिशन ये है, जड़ से ही इस खानदान को ही निकाल दो दूसरे मुल्क के। तो आप इंडिया की पावर समझे, वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर परिवारवाद को खत्म नहीं कर रहे। गांधी परिवार, स्टालिन परिवार, तो केसीआर परिवार, तो ये परिवार, वो परिवार, वो कनाडा के भी परिवारवाद को खत्म करेंगे, पॉलिटिकल डायनेस्टीज को। ट्रूडो वापस नहीं आना चाहिए। इसको इतना रेलेवेंट बना दो कि ये कनाडा में कहीं पे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो भी कॉर्पोरेटर भी ना लग सके। कनाडा की अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक डैमेज हो रही है इंडिया के साथ लड़ाई मोल लेने की वजह से। क्या कहेंगे आप इस पर? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह यह है कि कनाडा बेसिकली आबाद ही इंडियंस ने किया हुआ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं और उनको वो वोट भी कास्ट करते हैं। तो वो जो इंडियंस हैं वो अपने मुल्क के
की खातर वोटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। अदरवाइज लेकिन वो अपने आई थिंक फोर्थ टाइम इलेक्ट हुआ है। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। आपको पता है कि थर्ड और फोर्थ टाइम वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो आप इससे उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कोई सोशल मीडिया सर्वे या आज इस खबर के बाद जो पॉपुलैरिटी अप डाउन होना मैटर नहीं करती उसके लिए। आपको पता है कि वहाँ कैनेडियंस जो हैं वो ये वोटिंग कर रहे हैं कि 50 सालों में ये उनके वर्स्ट 3 प्राइम मिनिस्टर हैं। कैनेडियन के इंडियन कैनेडियन, दैट्स द पॉइंट। मुझे ये लगता है कि ये इंडियन कैनेडियन है जो इस बात के ऊपर वोट कर रहे हैं। अगर वो 50% अगेंस्ट जा रहे हैं तो इंडियन वाले ही होंगे। इंडिया की तादाद बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि कैनेडियन भी बहुत बड़ी तादाद में इंडिया जाते हैं। अब उनका इंडिया जाना बंद हो गया है क्योंकि इंडिया ने उनके वीज़ा सस्पेंड कर दिए। ये जिस तरह कनाडा ने अपने मुल्क का एक बंदे की हिफाजत के लिए या उसके कत्ल हो जाने के ऊपर उन्होंने स्टेप लिया है, उसी तरह इंडिया भी खुददार मुल्क है। उन्होंने भी वही सेम अप्रोच के साथ चले हैं कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे तो हम फिर आपके बंदों को इधर नहीं आने देंगे। लेकिन सर इंडिया को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया की पॉपुलैरिटी को डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन उल्टा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो डैमेज हो रही है, सेक्रीफाइस हो रही है। बेसिकली इस सारे सीन के पीछे इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। हर इवन के चाइना भी चाहता है कि वो इंडिया के साथ तजारत करे। तो हम भी, हमारी भी कोशिश है, पाकिस्तानियों की भी, क्योंकि इतना बड़ा वो लोग अपनी हर बंदे को पता होता है, लेकिन वो इंडिया के साथ अपनी तजारत बंद ना करने की वजह से चुप कर जाते हैं, उसको डैमेज नहीं करते। अदरवाइज़ हर एक को पता है इंडिया, ये मोदी का क्या रोल है, पास क्या है इसका, इंडिया में अक़लीतों के साथ किस तरह मुज़ालम ढाए जाते हैं, मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, ये पता हर एक को है। सर अक़लियतें तो फिर पाकिस्तान भी महफूज नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, आप लोग मानते नहीं है, वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं है। इधर तो अगर एक दो अगर वाक़यात हो भी जाएं अक़लीतों के हवाले से तो जमाल खशोगी सऊदी अरब का एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था, वाशिंगटन में रहता था, उसको तुर्की में मार दिया। क्या कर लिया है सऊदी अरब का? किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए और ये कर भी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं। वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया, लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भाई एक लीडर है उनका, अब अगले 5 साल भी शायद उसको मिल जाए। तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका इंडिया को तो फ़ायदा हुआ उसी तरह जिस तरह मनमोहन सिंह के पिछले 10 साल उसने बुनियाद बनाई। असल बुनियाद जो इंडिया की मौजूदा इकनॉमिक और वर्ल्ड उसमें फोरम पे उसकी जो पजीराई है, उसकी बुनियाद तो मनमोहन सिंह ने रखी। और उन 10 सालों में हम अफगानिस्तान की दूसरी जंग लड़ रहे थे। हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। देखिए 71 तक हमारी पैरिटी थी इंडिया के साथ, 71 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो हमारी पैरिटी कम हो गई। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यूएसए लगातार भारत कनाडा टेंशन में या तो न्यूट्रल स्टेटमेंट दे रहा है या तो थोड़ा सा भारत के साथ वाले स्टेटमेंट दे रहा है। और दोस्तों दूसरी तरफ ट्रूडो की जो लोकप्रियता है उसमें भयंकर कमी देखी जा रही है कनाडा में ही। कनाडा के लोग ही खुद गुस्से में आ गए कि अच्छा खासा कनाडा चल रहा था, बढ़िया ग्रोथ कर रहा था, भारत के साथ ट्रेड कर रहा था, दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा था, बढ़िया फर्स्ट क्लास कनाडा चल रहा था, लेकिन इन्होंने ट्रैक से गिराने की कोशिश कर दी कनाडा को। ट्रूडो गवर्नमेंट ने कनाडा को बर्बाद करने की कोशिश शुरू कर दी है। और अगर 1 साल 2 साल ऐसा माहौल ट्रूडो ने बनाया तो फिर पाकिस्तान की तरह कटोरा ले लेगा कनाडा का एक एक बंदा, क्योंकि जिसने भी भारत से दुश्मनी की उसका फिर इतिहास आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान आप लोग देख रहे होंगे इस समय कोई थूकता भी नहीं है पाकिस्तान पे। चाइना की सिचुएशन देख लो, कंपनियां भाग भाग के भारत आ रही हैं। तो इस समय भारत से पंगा लेना मतलब मौत के मुंह में या कटोरा को हाथ में लेने के बराबर है। तो फिर कटोरा पकड़ा देना ट्रूडो गवर्नमेंट एक एक अपने जनता को, क्योंकि भारत के जो सिख भाई हैं वो तो मेहनती हैं, वो कहीं भी रह लेंगे।
लेकिन तुम्हारे जो 5 करोड़ की कनेडियन जनता है उनके लिए फिर अपना टेंशन सोच लेना, क्योंकि भारत से ट्रेड बंद होगा तो भारत को जो 2-4 रुपए का घाटा होगा उसकी भरपाई होने वाली है, क्योंकि दुनिया थोक के भाव में भारत में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, दुनिया पूरी इन्वेस्ट कर रही है भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है। 2-4 रुपए का घाटा 2-3 दिन भारत सह लेगा, लेकिन दुनिया जो थोक के भाव में इन्वेस्ट कर रही है भारत में, वो रिकवरी 1-2 महीने में हो जाएगी तुम्हारे कुछ ट्रेड ना बंद करने से, और तुम्हारा जो घाटा होगा वो रिकवरी तुम्हारी कैसी होगी ये सोच लेना बस। तो दुनिया में टेंशन बनी हुई है इसको लेके। वैसे तो सारे लोग चाहते हैं ये मामला शांत हो, लेकिन कनेडियन ट्रूडो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए खुद ही नहीं चाह रहे ये मामला साफ हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक तो जी वीडियो होगी खत्म। अब देख बताओ, वो वाशिंगटन डीसी से यानी कि वाइट हाउस का वो पार्लियामेंट मेंबर वो बता रही थी माइकल रॉबर्ट, इस तरह का नाम बता रही थी, कोई नाम भी इनका अजीब से। तो उसने उसका बयान भी सुना है। उसने खुद कहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने मिस्टेक कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, और जो है ना क्या उसका नाम है खालिस्तानी जो है, उसने कहा कि वो दहशतगर्द है, आतंकवादी और है। इस तरह कंपेयर किया उसके साथ उसामा बिन लादेन से। बड़ा बयान है आज तक का ये सबसे बड़ा बयान। एक तजियाकार ये भी कह रहा था कि भाई जो है ना कंट्रीज वो अब अपनी मुआशियात देखते हैं, मुआशी लिहाज से देखते हैं, अपने मफाद जो है ना वो मद्देनजर रखते हैं। इसी वजह से तो इंडिया के हक में बयान दिए जा रहे हैं। इकोनॉमिकली जो कंडीशन है ना वो इंडिया की बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी हालत है, तो इस वजह से भी ये बयान हो सकता है। तो शायद उन्होंने कोई रिसर्च की हो या इस तरह, यार वो एक एज अट्रैक्टिव था, उस बेचारे ने क्या दहशतगर्दी वहां पर करनी थी या उसने क्या किया था भाई। जो जाहिर सी बात है, ये चीज मैं भी सोचता था, दहशतगर्द तो ये बोलेंगे, लेकिन जब मैंने उसकी वीडियो देखी गन्स के साथ, मैं उसको ट्रेनिंग लेते देखा, गन्स चलाते देखा, और एडवांस नहीं तो कनाडा पे उसने गन्स चलाई होगी या वहां पे उसने ट्रेनिंग उसकी चलाने की तो वजह होगी ना, इंडिया में उसने आगे किया भाई। मेरी बात सुनो, उसकी कोई वजह होगी। जब वैसे अभी तक खालिस्तान का हेड कौन है? वो है पन्नू नहीं पन्नू वो मेजर ज्यादा जो है ना उसके बारे में, वो भी मेरे ख्याल में कनाडा में रहता होगा। कनाडा भी है, पन्नू है पता कौन जो भी है। लेकिन ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि अब व्हाइट हाउस से भी इंडिया के हक में बात आ चुकी, तो इसका मतलब क्या है? व्हाइट हाउस से ये है भाई, मतलब ये है कि जो यूएस है वो इंडिया के पलड़े की तरफ है यार, उसको पता उसका है, झुकाव जो है ना वो इंडिया की तरफ है भाई। चलो व्हाइट हाउस से आगे ब्लैक हाउस से देखते हैं दूसरे ममालिक की क्या राय है। अच्छा ये अक्सरीती ममालिक पहली बात तो ये अभी तक इंडिया का पलड़ा भी भारी है भाई। पहली बात तो यह कि सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने अभी तक ब्लेम किया और मे भी यूज किया, इसका मतलब ये हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जिस तरह सऊदी अरब ने वो कमाल के जमाल कशकोगी, क्या उसका नाम था, उसको मरवाया था, तो किसने कुछ नहीं उसका बिगाड़ का कुछ नहीं। अमेरिका हालांकि अब क्या नाम, कासिम सुलेमानी जर्नल था, उनका जर्नल था कासिम सुलेमानी ईरान का, और उसके बाद उनका फखरी क्या नाम था, फखरुद्दीन, उनका जो साइंटिस्ट था न्यूक्लियर प्लांट का सबसे बड़ा ईरान का। हाँ जी, मतलब कितने हजारों लाखों होंगे ऐसे जो टारगेट क्लिक की होगी अमेरिका ने, क्या बिगाड़ लिया इनका। मतलब जो इनके लगता था कि जो अमेरिका की पॉलिसीज और अमेरिका की जो साख के खिलाफ वैसे ना हमारा क्या बिगाड़ लिया, सऊदी अरब ने हमारा किसने क्या बिगाड़ लिया, ये सब बोलते रहेंगे। कंट्रीज जो हैं वो अपने मफाद देख के चलती हैं। इंडिया ने फर्ज करे, पहली बात तो सबूत अभी तक को नहीं, मैं मिसाल फिर भी अगर मान भी लूँ, एंड पर मान भी लें, तो इंडिया ने क्या किया? अगर वो खालिस्तान को तहरीक चला रहा था तो इन्हें वो इंडिया की साख के लिए, सालमियत के लिए खतरा था, तो मरवा दिया। आप क्यों कह रहे हैं कि TTP को रोको और अफगानिस्तान की सरजमीन ना इस्तेमाल होने दो? हालांकि सरजमीन तो उनकी वजह, इसको मर्जी दें इस्तेमाल करने के लिए। वजह क्या है कि आप इस सालमियत को जब खतरा होता है तो आप कत्ल करने पर भी तुल जाते हैं, ये ज़हन में रखना। ये कंट्रीज ने किए भी हैं और करते भी रहेंगे। तो अगर पहली बात तो यह है कि इंडिया के पास के खिलाफ सबूत नहीं, अगर मिलते भी हैं अगर नहीं भी हैं वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी ये कंट्रीज करती आ रही हैं, हजारों मिसालें, करोड़ों। यार ना एक मर्द मुजाहिद एक हमारा आया था, कौन? इराक का जो जनरल था, जनरल यार जनरल सदाम हुसैन,
उसकी हिस्ट्री याद पढ़ो यार। उसने कमाल किया था। एक कहते हैं कि एक लड़की जो औरत थी ना, बच्चे की फरियाद लेकर आई थी, तो उसने एक आधे घंटे में 35 से 40 मिसाइल जो है वो इजराइल पर छोड़ दिए। उसका क्या फर्क पड़ा? फर्क तो पड़ा था, तो उसको इस वजह नहीं तबाह तो नहीं हुआ था। इराक तबाह हो गया, इजराइल अभी भी है। मैं वही कहता हूँ, उसकी एक साइड उड़ गई थी इजराइल की। यार मैं वो कह रहा हूँ कि उसका साथ देने वाला था अमेरिका, उसको बेच गधे को, अब सॉरी उसको नहीं मैं कह रहा, जो वहाँ के हमारी तरह के जो जज से, जो रजिस्टर से, उनकी अदालतों ने वहां पर कोई इंसाफ नहीं किया। उनको खरीद कर उनको बेचारे को जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तो हंसने लग पड़े, उनको पता चल गया था। और हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा दी गई तो ये मशहूर हो चुका है कि वो कहते थे कि बुज़दिल कौमों के बहादुर लीडरों का यही इंजाम होता है, और हमारे सामने वो बात लग गया। लेकिन आज कोई भी ये जो बयान था ना वो छोड़े अपनी बातें छोड़े। जब ये बयान आ चुका ना वाशिंगटन डीसी से, व्हाइट हाउस से, तो ये हवाएं ये फिर सरगोशी ज़रूर ये कर रही हैं कि इंडिया का पलड़ा वाकई में भारी हो रहा। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया पर और कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो ये न्यूज़ है इसके मुताबिक तो ये सी बात है, अगर पाकिस्तान की मीडिया पे चलेगी तो वो इंडिया के खिलाफ ही बात होगी। ये भी है, यही बात है ना। तो आपने इंडिया की तरफ से नहीं देखा वो क्या फट गया था इंडिया वाले, वो अपने मुल्क के हक में ही बोलेंगे भाई। वो पाकिस्तान के बारे में ऐसे बोलते हैं जब फटने लग पड़े। फरीब ऐसे ही होते हैं। इंडिया मुझे लगता है इस मामले से इस तरह निकल जाएगा जिस तरह घी से बाल निकलता है। भाई कुछ भी नहीं बनना, सही पूछे तो कुछ भी नहीं होगा। चलो कुछ नहीं तरह से हो रही है। जो भाई ने बात की थी ना कि जो खशोगी था उनको सऊदीया में कत्ल हो गया, तो उसका कुछ भी नहीं बना। वो दिलीप कुमार क्या कह रहा था कि अगर कनाडा निकालता है इंडियंस जो रेजिडेंट्स तो उनको 4 बिलियन बता रहा था नुकसान स्टूडेंट्स का, वो फीस बड़ी तादाद। भाई यही बात ना कि अगर कोई आपके मुल्क में, जिस तरह आप अफगानिस्तान, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से आए हुए मजदूर आते हैं। मैंने खुद अपने इन एरियाज़ में काम करते हुए भी देखा, मैंने खुद काम भी करवाया। वो गारे से मिट्टी से बनाते थे दीवारें और बड़े सस्ते में बना देते थे और बड़ी पायदार बनाते थे। तो जब भी कोई दूसरी कंट्री से आकर जहाँ सताए हुए आवाम होती है तो वो सस्ते कामों में वेजेस पर काम करती हैं, तो वो उस कंट्री को ही फ़ायदा होता है। तो इसका ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को तो है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा कनाडा को है। फीस, उनकी फीस जो है वो डॉलर की सूरत में जा रही है। फीस, अकोमोडेशन के, ट्रैवल के सारे खर्चे वगैरह तो वो उनके अकाउंट में जाते हैं। कंट्री के पैसा इस्तेमाल करते हैं ना वहाँ पे। हाँ यही सी बात है। तो इसका नुकसान इंडिया को तो खैर है कि नहीं है, कनाडा को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। खैर ये किस ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त साबित करेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त, अल्लाह।